गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आयुष, आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। गिलांचल टाइम्स की पूरी टीम लगातार धोरैया प्रखंड में बनी हुई है। यहाँ पे कितना विकास हुआ ये लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, कितना काम हुआ है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस पंचायत में क्या समस्या है, वो सभी आप हमारे साथ जुड़े हैं और देख रहे हैं। ऐसे में धोरैया मध्य से यहाँ के जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ हैं, मोहम्मद दिलबर खान जी, और इनसे चल के जानते हैं कि चुनावी मैदान में उतर तो गए हैं, नौजवान हैं, और ऐसे में जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, वो चल के इनसे जानते हैं। पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दिलबर जी, आप ये बताएं कि आप बेहद कम उम्र के हैं, नौजवान हैं, और उसके बाद आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, जो कि इससे पहले 5 साल पहले जो थे जी, जिला परिषद गिरधारी राय, आज तक जीत के तो चले गए। वो आज तक कुछ नहीं किए, ना कभी किसी से मुलाकात, न भेंट, न कुछ। और आप भी देख भी रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का क्या हाल है। वो तो और हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव लड़ने का एक ही है कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए। जब तक युवा नहीं आएगा तो देश में कुछ नहीं है। आज हम लड़ रहे हैं चुनाव बहुत कम उम्र में जी, तो मेरे साथ इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले समय मेरे जैसा हजारों होगा चुनाव लड़ने वाला, क्योंकि मेरा उम्र नहीं है चुनाव लड़ने का, पर फिर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको देख के आपको ऐसा लगा कि कोई नहीं तो कोई नहीं, मैं जरूर उतर के इन चीज़ों को सुधारूंगा मैदान में, और जनता आप पे विश्वास करेगी, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको पहले आप काम कीजिएगा? बात ये है मैडम कि मेरे क्षेत्र में कोई गरीब या आधार कार्ड का काम हो या कुछ भी ब्लॉक का काम हो, जो भी जाता है उससे आप जब तक घूस नहीं लेगा, जो कि आधार कार्ड का सरकारी रेट 50 रुपया है, जब तक 300 नहीं लेगा, वो 400 दिया तो उसका बनेगा, जो 500 दिया उसका पहले बनेगा। ये क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। जी, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो आधार कार्ड कैसे सुधार करवाएगा? जैसे हॉस्पिटल है आपका, हॉस्पिटल में गया तो जो गरीब है उसका कुछ भी नहीं सुनता है। यही सब देख करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये इन्होंने बहुत सही कहा है कि ये जो बिहार में खासकर कई ऐसे क्षेत्र हैं, और उनमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि धोरैया प्रखंड भी आता है। धोरैया प्रखंड के अंतर्गत जो लोग हैं वो अफसरशाही से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। जिस प्रकार से अपनी हक की लड़ाई वो लड़ते हैं, लेकिन वही जो अफसर जिनको वो वहाँ पे बैठाए हुए हैं, या जो जनप्रतिनिधि जिनको वो चुन के वहाँ भेजे हैं, वही लोग इनके साथ गलत करते हैं, वही लोग इनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। और ऐसे में जो आम जनता है वो परेशान है, त्राहिमाम है। और दिलबर खान जी की उम्र बहुत कम है, लेकिन इनका यही कहना है कि अगर जब सुधार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो वो कोई युवा क्यों नहीं कर सकता है, युवा पे लोग भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ये खुद एक युवा वर्ग से हैं, आज चाहे तो ये कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें अपना भविष्य तय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक और उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो युवा वर्ग हैं वो भी चाहे तो अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, वो भी चाहे तो राजनीति में आके पॉलिसी मेकर्स का काम कर सकते हैं। सिर्फ राजनीति में सिर्फ हमें बुराइयां करनी जरूरी नहीं है, हम गंदगी में उतर के गंदगी को साफ भी कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं। ये बताएं कि आप लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, क्या हवा है, क्या लगता है जनता से कितना प्यार मिलेगा? वो तो जनता ही फैसला करेगी। प्यार तो भरपूर मिला, और आज से नहीं, मान लीजिए एक चुनाव नजदीक है और एक से एक कैंडिडेट आ रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सा सपना दिखाता है, पर वो तो जनता सब समझ रहा, बेवकूफ नहीं है। कौन क्या करेगा वो तो जनता के हाथ में है फैसला। अच्छा दिलबर जी, ये बताएं कि आप खुद युवा वर्ग से आते हैं, तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या कुछ अलग करेंगे, उनके भविष्य को कैसे तय करेंगे? मेरे क्षेत्र में जितने भी युवा भाई हैं, मेरा खुल के सब मिल के मेरा साथ दे रहे हैं इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा युवा भाई का है। ये सिर्फ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं युवा भाई मेरे। आज हम चुनाव हारते हैं, ये मेरा चुनाव हारना नहीं है, मेरे युवा भाई का है। लेकिन आपके युवा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके युवा भाई लोगों को क्या इससे फायदा पहुंचेगा? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे देश में जो युवा वर्ग हैं, जो नौजवान हैं, उनकी हालात अभी सबसे बदतर है।
पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है, बिहार इसमें सबसे अव्वल नंबर पे आता है। बिहार के अंदर जो नौजवान रहते हैं वो डिग्री लेके घर पे बैठे हुए हैं, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि उस लायक काम नहीं है। डिग्रियां बांटी जाती है लेकिन उस लायक रोजगार नहीं दिए जाते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या कुछ काम करेंगे ताकि उनका भविष्य अंधकार में ना जाए? देखिए मैडम, अभी जो मेरे से होगा युवा भाई के लिए खुल के हम उसके साथ हैं और जहाँ तक होगा सब कुछ करेंगे उसके लिए। अच्छा, वैसे धुरैया मध्य प्रखंड की अगर बात की जाए तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है, रोड टूटी पड़ी हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर आप इधर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में हमें 4-5 गड्ढों से होके गुजरना पड़ता है और वो बहुत गंदगी भी है आसपास। ऐसे में ये जितनी सारी समस्याएं हैं, 5 सालों से यहाँ की जनता जूझ रही है, इससे कई सालों से जूझ रही है, लेकिन 5 साल पहले भरोसा किया था, अभी भी सुधरा नहीं है। ऐसे में अगर जनता आपको चुनती है तो जनता को आप कैसे विश्वास दिलाइएगा कि आप उन सभी कार्यों को अपने 5 सालों में पूरा कीजिएगा? सबको विश्वास, चुनावी जुमला नहीं है ये कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाइएगा, ये बताएं। ये सबको विश्वास है और भरोसा दिलाए हैं सबको कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो वैसा शिकायत का मौका नहीं देंगे जी। और हम गलत करते हैं, आप लोग जैसे कि भरोसा सब कर रहे हैं मेरे ऊपर, हम चुनाव जीत के दिलवर खान कुछ करेगा, मेरा भाई कुछ करेगा, और कुछ नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मेरे से सवाल कीजिएगा आप लोग कि हाँ भाई, हाँ बेटा, मौका दिए तुमको जी, पहली बार मौका मांगा, विश्वास किया हम लोग, जी। पर अपने क्षेत्र में तुम क्या काम किया? बिल्कुल बिल्कुल यही बात। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, जनता सवाल करती है। अगर जनता आपको चुन के अपना जनप्रतिनिधि बनाती है तो अगर आपने काम नहीं किया है तो 5 साल बाद जनता वही रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करती है और दिखाती है कि आपने क्या नहीं किया है, आप कितने पास और कितने फेल हैं। इसका अंदाजा दिलबर खान जी को पहले से है। इन्हें पता है कि अगर जनता इन पे विश्वास करेगी, चुने जाएंगे और उसके बाद अगर काम नहीं करेंगे तो दोबारा जनता मौका नहीं देगी। ऐसे में इनको बस एक मौके की तलाश है। ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता इन पे भरोसा करे और जिला पार्षद का जो चुनाव ये लड़ रहे हैं उसमें इनको जीत हासिल हो ताकि ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर पाए, नौजवानों के लिए काम कर पाए। यहाँ के किसानों के हालात भी उतनी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो गाँव हर क्या कहते खेत में पानी पहुंचेगा। क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो किसान हैं उनको पानी की समस्या से राहत मिल गई है? नहीं, अभी उतना तो नहीं मिला है मैम, और मगर मेरा जहाँ तक कोशिश है वो सब कुछ करें कि मेरे क्षेत्र में जी मेरे भाई लोग को किसी को कुछ परेशानी न हो, और रात के 12 बजे भी याद करेंगे तो हम वहाँ पे खड़े रहेंगे जी, अपने क्षेत्र के लोग के लिए। बिल्कुल, यानी कि इन्होंने अपना मन बना लिया है कि ये चुनाव भी लड़ेंगे, जनता की सेवा भी करेंगे और जनता के बीच में भी रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद क्या नतीजा आता है। धुरैया प्रखंड, मध्य प्रखंड के लोग आखिर किसको अपना जिला पार्षद चुनते हैं, लेकिन ऐसे में इन्होंने जो जनता को विश्वास दिया है वो यही कहा है कि ये नौजवान है, ये धोखा नहीं देंगे, ये जनता के बीच में रह के काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।